नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लव। तो चलिए बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी में हुए बड़े बदलावों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक मोर्चे पर एक दशक की लंबी छलांग लगाई है। त्रिवेदी ने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान पर अभूतपूर्व राहत दी गई है। कपड़ों पर 2500 रुपए तक की खरीद पर जीएसटी सिर्फ 5% कर दी गई है। सीमेंट पर टैक्स 31% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि दूध, दही, छाछ और तेल जैसे जरूरी सामानों पर जीएसटी कम की गई है। उन्होंने इसे नवरात्र के प्रथम दिन देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा बताया है। मान्यता नहीं करता है, उस पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई। और हमें इस बात का पूरी उम्मीद है कि नवरात्रि से प्रारंभ होकर दीपावली तक और छठ पूजा तक कि इस त्योहारों के मौसम में कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है वो इस खर्च के माध्यम से जनता खरीदेगी और देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान। एक बिंदु और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि कोई तात्कालिक रूप से किया गया निर्णय है या किसी राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है, वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदृष्टि को नहीं समझ सकते। ये विगत 10 वर्षों में लिए गए, उत्तरोत्तर लिए गए आर्थिक निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। सबसे पहले जनधन योजना आई, यानी बैंक्स खाते खुलवाए गए। आज 56 करोड़ बैंक अकाउंट है। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे बड़ा आर्थिक समावेश नहीं हुआ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का। इसके बाद क्या किया गया, लोगों ने कहा साहब उस खाते में पैसे कहां से आएगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी आया। आज उन 56 करोड़ खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि अगर आप खाते भी खुलवा देते तो उस जमाने में कौन जाता बैंक से पैसे निकालने, गरीब आदमी अपने दिन की मजदूरी में से पैसा निकालने कैसे जाता। तो अगला आया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैन, जनधन, आधार, मोबाइल। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आज मोबाइल की वजह से स्थिति ये हो गई कि आज भारत, और उसके लिए सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इसी 30 जून को भारत में इंटरनेट कनेक्शन 100 करोड़ हो गए। 1 अरब 12 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं और उसमें 85% स्मार्टफोन है। और प्रभाव ये हुआ कि एक दौर में हमारे देश के वित्त मंत्री सदन के पटल पर बोले थे कि भारत को कम पढ़ा लिखे लोगों का देश है, टैक्स सेवी नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा कि ये लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। टुडे इंडिया कंट्रीब्यूट्स 48% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो अमेरिका और चीन दोनों को मिला दीजिए तो उससे ज्यादा है। और भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस यूपीआई, वीजा को पीछे छोड़कर पिछले महीने दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला आधार बन गया। इसके बाद नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $650 बिलियन के ऊपर गया। उसके बाद इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख से ऊपर की गई। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन टीवी पर मॉर्निंग में, अगर आप लोग भी देख रहे होंगे, तो बड़े से बड़े आर्थिक विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे थे कि 10 लाख कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बार हुआ होगा भारत के इतिहास में कि मीडिया ने जो अनुमान लगाया उससे ज्यादा सरकार ने दे दिया, 12 लाख। उसके बाद ये जीएसटी का बदलाव। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक व्यापक देश के अंदर आर्थिक सुधार और जन जन के हाथ में आर्थिक शक्ति देने की एक दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लान का एक हिस्सा है। और इसे समझने के लिए मोदी जी की तरह कुशाग्र बुद्धि चाहिए, बाल बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता है यदि कोई इसे समझने का प्रयास करे। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का भी आह्वान किया। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले 20वीं सेंचुरी के, तो मैं
मैं आप सबसे कहता हूं, जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर द हाउस में अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं, तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होकर लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, तो वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, हाँ जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भलीभांति समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, तो उन्हीं के राज्य में कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया, कहते साहब वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हजारों हजार संस्थाओं को मान्यता देकर उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया कि नहीं। मैं कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपकी सत्ता थी, कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं था। आपकी सत्ता थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का आरक्षण साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। तो मेरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो कर चुके हैं और आपकी हरकतें इस बात की गवाह हैं कि अगर आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है 1961 का नेहरू जी का मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर से लेके आज राहुल जी के समय तक सर्वाधिक क्षति कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा जी, धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब स्वदेशी एक नए अभियान के रूप में आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सच्चा कदम है। इस खबर में बस इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।